जब यीशु मसीह को वो गुलगता पहाड़ी पर लेके गए, मेरे पापा एक गीत अक्सर गाते थे, कभी गिरता कभी गिर के होता खड़ा। और मैं सोच रही थी सीधी पहाड़ी पर कैसे मसीह यीशु मसीह चढ़े होंगे, इतने भारी क्रूस को लेके कैसे चढ़े होंगे। कभी वो गिरते थे और फिर से उठ के खड़े हो जाते थे, लहू लहान शरीर उनका और सिर पे कांटों का ताज। कांटा तो एक तो छोटी सी जो झाड़ू का किन का भी अगर हमें लग जाए ना, वो भी बहुत पेनफुल होता है। और मसीह यीशु मसीह के सर पे तो कांटों का ताज रखा था, पर फिर भी वो उस भारी क्रूस को लेके चले जा रहे थे, क्योंकि उनका मकसद एक ही था, मनुष्य जाति को बचाना। वो सारा दंड, वो सारा दुख खुद ही सह लेना चाहते थे और उन्होंने सहा भी। उनके सर पर एक दोष पत्र भी लिख के लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु मसीह के दोनों साइड पे दो डाकुओं को खड़ा कर दिया गया, एक दाईं और एक बाईं ओर, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी गिनती पापियों में गिनी गई, पापियों के साथ गिनी गई। भजन संहिता 27 की 12 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मेरे सताने वालों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वहां पर सब लोग सताने वाले ही थे, मसीह यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, और उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया और मसीह यीशु के हाथों और पैरों में कीले ठोक कर उसे क्रूस पर लटका दिया गया। और फिर मसीह यीशु मसीह को कहने लगे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा ले। हे परमेश्वर के पुत्र, क्रूस से नीचे उतरा और हमें भी बचा, खुद बच और हमें भी बचा ले। कितना ज्यादा मजाक लोगों ने मसीह यीशु का उड़ाया। और वचन 43 में कहता है, 27 की 43 में, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले। लोग कहते थे कि ये तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था इसने, अब वो चाहे तो इसे छुड़ा ले। आज मसीहियों के साथ भी यही होता है, जब उनके ऊपर दुख मुसीबत आता है तो लोग कहते हैं अब इनका परमेश्वर ही है जो इसे बचा सकता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर को मानते हैं, ये तो हालेलुया वाले हैं, ये तो चर्च जाते हैं, अब इनके ऊपर दुख आया, इनके ऊपर मुसीबत आई है तो इनको तो परमेश्वर ही छुड़ाएगा। और सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों को छुटकारा देता है, वह अपने लोगों को बचाता है। उन्होंने मसीह यीशु मसीह को भी बड़े ताने मेने दिए थे, सलीबी मौत तक, क्रूस की मौत तक लोग मसीह यीशु का मजाक उड़ाते रहे। यहूदियों का राजा, इज़राइल का राजा, हे मनुष्य के पुत्र, अपने आप को बचा ले, हम तो तब विश्वास करेंगे जब तू क्रूस से उतर कर आए। कैसी कैसी बातें लोगों ने मसीह यीशु मसीह के लिए बोली। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु का मुकदमा चलता गया और डिसीजन क्या हुआ कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों मसीह यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया? मसीह यीशु चाहते तो बहुत सारे स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन मसीह यीशु मसीह मनुष्य जाति से प्रेम करते थे, इसलिए सारा दुख उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया। जो दंड की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, वो दंड की सजा मसीह यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह ली। जब इतिहास के अंदर देखते हैं कि बरअब्बा के बारे में देखा गया है, बहुत सी किताबों के में लिखा भी गया है
कि बरअब्बा ने आखिर में मसीह यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे स्वीकार कर लिया और उसे उद्धार प्राप्त किया, और उसने ही नहीं उसके परिवार ने भी उद्धार को प्राप्त किया। आज संसार के अंदर, आज पूरे संसार के अंदर कितने ही बरअब्बा है, कितने ही पापी व्यक्ति हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, पर उन सब के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बरअब्बा को बचना जरूरी था, क्योंकि मसीह यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि पूरा संसार उद्धार को प्राप्त करे, ताकि पूरा संसार बचा लिया जाए। और उन्होंने जो दंड बरअब्बा को मिलने थी वो दंड उन्होंने खुद ही सह ली, और बरअब्बा पापों से भी आजाद हुआ और कैद से भी आजाद हो गया। आज मनुष्य पाप में फंस जाता, तो यीशु मसीह सोचता है कि मैंने इसका सारा दंड दे ले लिया, जो सजा इसको मिलनी चाहिए थी वो सजा मैंने ले ली है। बस अब तो सिर्फ तुझे करीब आना है, अब तो तुझे मसीह यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार करना है, सच्चा पश्चाताप करना है, मसीह यीशु पर विश्वास करना है, तो तेरे ऊपर दंड की सजा ना होगी। जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन कहता उन पर दंड की सजा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बरअब्बा पर दंड की आज्ञा खत्म हो गई थी। किसने की? वो मसीह यीशु मसीह ने की। यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वो ही एक पहला व्यक्ति था जो मसीह यीशु मसीह की मृत्यु से पहले और यीशु मसीह के वाचा के लहू की वाचा के द्वारा जो आज़ाद हो गया था। आज भी वही यीशु मसीह हम मेरे और आपके बीच में है। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम लोग बचाए जाएं। अगर आज हम प्रचार कर रहे हैं मसीह यीशु मसीह का, उसके क्रूस का प्रचार कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि मसीह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, क्योंकि संसार के पापों के लिए मसीह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे। पहला कुरिन्थियों उसकी 1:23 में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आज हमारे पास प्रचार करने का और कोई रीज़न नहीं है। क्यों सारी दुनिया के अंदर प्रचार, लगातार प्रचार करते जा रहे हैं? मसीह यीशु मसीह का क्योंकि यीशु मसीह की मौत का प्रचार हम करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। आज उस पूरे संसार के अंदर यीशु मसीह की मौत का प्रचार किया जाता है। गलातियों 3:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमें मोल ले लिया और व्यवस्था के पापों से हमें आज़ाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। क्योंकि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है और वो श्रापित ठहरता है, और केवल मसीह यीशु मसीह ही हैं जो काठ पर लटकाए गए थे और वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गए थे, ताकि मेरे और आपके ऊपर से कोई भी श्राप ना काम करे। आज अगर हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं पड़ता है, उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण मसीह यीशु मसीह की मौत है, मसीह यीशु का क्रूस है, क्योंकि वो मेरे और आपके कारण कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जो क्रूस पे चढ़ाया जाता था, लकड़ी के क्रूस पर लटकाया जाता था, वो श्रापित था। मसीह यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया था। वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिएं। ये लिखा है पहला पत्रस उसकी 2:24 के अंदर।
वहाँ पर वचन कहता है कि उसने आप ही हमारे सब पापों को ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन जी सके और धार्मिक और पापों के लिए हम मर जाएं। जैसे कि बहुत सी बातें हमारे जीवन के अंदर हो जाती है, कहा सुना भी हो जाता है, ऐसी बातें भी कई बार आती हैं जो संसारिक की होती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पापों के लिए मरना है और धार्मिकता के लिए जीना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अब हमारे सब पापों को अपने ऊपर पहले से ही ले लिया है, और यीशु का लहू ही है जो हमारे सब पापों को धो के शुद्ध करता है। आमीन। पुराना मनुष्य तब क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमियो 6:6 में पुराना मनुष्य तब मसीह यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा दिया। हमारा पुराना व्यवहार, हमारा पुराना चरित्र, हमारा पुराना स्वभाव, जितने भी लोग मसीह यीशु में आ जाते हैं, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो वो सब नई सृष्टि बन जाते हैं। आमीन। और उनका पुराना मनुष्य तब खत्म हो जाता है और वे नया मनुष्य तब में एंटर कर जाते हैं। आमीन। कितनी बड़ी बात यह है कि मसीह यीशु के नाम पर जितने भी लोग विश्वास करते हैं, उनका वो पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन खत्म हो जाता है, क्योंकि मसीह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है। आमीन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। तो मसीह यीशु मसीह यहाँ पर सब कुछ नया करने के लिए आए थे। पुराना सब कुछ खत्म हो गया था और अब नया शुरू हो गया है। आमीन। एक और आयत पहले पढ़ना चाहती है, पहला पत्रस उसकी 20 और 21 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरे धरा, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये खास करके ये वचन उन लोगों के लिए जो मसीह लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके की चाल चलनी, कैसे रहना है, कैसे चलना है। यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरे धरा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। भला करके, यदि तूने भला करा है और दुख उठाया है और धीरज भी धरा है, तो ये परमेश्वर को भाता है और यही तुम्हारी बुलाहट है, इसके लिए तुम बुलाए गए हैं। आज हम थोड़ा सा चलते मसीह के अंदर, थोड़ा सा कुछ भी होता, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मुझे ये कह दिया, हाय मुझे वो कह दिया, ये सारी बातें मसीह यीशु मसीह कहते कि ये तुम्हारे ऊपर ना होए। यदि तुम कहते हो तो सहन भी करना सीखो। हमें सहन करना भी ज़रूरी है, धीरज को धरना भी ज़रूरी है, क्योंकि मसीह यीशु मसीह ने एक हम सब के लिए एक अच्छे नमूने को तैयार करके दिया है, एक अच्छा नमूना बन के दिखाया है। और मसीह यीशु मसीह आज हमारे सबके जीवन से भी यही चाहते हैं कि हम भी दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बने। एक बार अपोस्तल जी हमेशा एक बात बताते हैं कि 2 व्यक्ति थे और एक ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा और उसने आया और उसने उसके बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, और दूसरे व्यक्ति ने उसको भी भला बुरा कहा, और वो आया और उसने बड़ी ज़ोर से अपने गुस्से को ऐसे किया पर फिर हाथ को वापस ले लिया। बड़ी बात किस में हुई? जिसने कंट्रोल कर लिया। तो बड़ी बात हमने अपने जीवन में पैदा करनी है। बड़े बोल से बचना है, पर बड़ी बात को अपने जीवन में करना है, अपनी यूनिक वो बातों को कर दिखाना है जिससे हम जान जाएं कि हम यूनिक हो गए हैं। और यूनिक हम तभी बन सकते हैं यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन पर चलेंगे, अमल करेंगे, तो यूनिक बन जाएंगे, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें यूनिक बनाता है। और मसीह यीशु मसीह पूरे इतिहास के अंदर यूनिक थे और यूनिक है और यूनिक ही रहेंगे।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया था। आमीन। जैसे मसीह यीशु मसीह का मुकदमा चला, हमने देखा यीशु मसीह के मुकदमे के बारे में, ये हुआ वो हुआ, कैसे यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाया गया, कैसे वो लहू लुहान हुए, कैसे उनके हाथों पैरों पे कील ठोके गए, कांटों का ताज रखा गया। ये सारा कुछ उनके, जब उनके ऊपर दोष लगाए गए, दोष पत्र गए, ये सारा कुछ उनके मुकदमे में आया। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मुकदमे को जीत गए। वो मुकदमे को इस पृथ्वी पर ही नहीं जीते, बल्कि स्वर्ग में भी जीत गए थे। यीशु मसीह का एक मुकदमा था जो इस पृथ्वी पे लड़ा गया था उस टाइम, मसीह यीशु मसीह के समय में। आज मसीह यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हजारों लाखों मुकदमे लड़ रहे हैं।